हेलो स्टूडेंट। अभी हम क्लास 7 का जो 4th चैप्टर हमारा चल रहा था सिंपल इक्वेशंस, उसमें लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किए थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। इक्वेशन आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें क्या था, आपको स्टेटमेंट दी हुई थी और उसको इक्वेशन में आपने कन्वर्ट करना था। अब यहाँ पर क्या है, कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, उसको आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। तो जैसे पहला ही है, पहला जो क्या कह रहा है, p + 4 = 15। इसकी आपने क्या बनानी है, स्टेटमेंट बनानी है। तो स्टेटमेंट बनाएंगे क्या, p और 4 का सम = कितना है, 15 है। तो सम लिखेंगे, सम ऑफ p एंड 4 इज 15। ये स्टेटमेंट हो गई। ये जो p और 4 है उसका सम कितना है, 15 है। जैसे सेकंड में क्या कह रहा है, m - 7 = 3, यानी 7 को m में से सब्ट्रैक्ट किया गया है, माइनस किया गया है, और कितना आया है, 3 आया। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टेड 7 फ्रॉम 7 को सब्ट्रैक्ट किया है किस में से, m में से, गेट कितना, 3। तो 7 सब्ट्रैक्ट किया m में से, क्या मिला, 3 मिला। थर्ड में क्या कर रहा है, थर्ड में लिखा है इसने 2m = 7। तो 2 टाइम्स ऑफ m इज 7। बस लिखना है 2 टाइम्स है किसका, m का, और कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फोर्थ जो पार्ट है m/5 = 3। तो ये फिफ्थ हो गया, 1/5 ऑफ m। ये 1/5 है ना m का, तो 1/5 ऑफ m = 3। 1/5 ऑफ m इज 3, आप ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या है, 3m/5 = 6। इसका मतलब क्या है, 3 टाइम्स ऑफ m या 1/5 ऑफ 3 टाइम्स ऑफ m, यानी 3 गुना जो है m का उसका 1/5, यानी 3 टाइम्स ऑफ m या 1/5 ऑफ 3 टाइम्स ऑफ m इज 6। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, 3/5 टाइम्स ऑफ m इज 6, ऐसे भी लिख सकते हो। ये कुछ मैंने छोड़ दिए, बीच में स्किप कर दिया। 8th पार्ट है, p/2 + 2 = 8। तो हाफ ऑफ p एंड उसमें क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है 2। तो लिखेंगे सम ऑफ 2 एंड हाफ ऑफ p। इसको हम क्या लिखेंगे, जो 8th पार्ट है उसको हम लिखेंगे सम ऑफ, किस का सम है, 2 एंड और कौन है, हाफ ऑफ p। हाफ ऑफ p इज 8। क्या होगा, 8 होगा। इस तरीके से आप जो है स्टेटमेंट की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपने इक्वेशन बनानी है। आपको वही स्टेटमेंट दी हुई है और उससे आपने उसको किसमें कन्वर्ट करना है, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, इसको पढ़ेंगे। ये कह रहा है, इरफान says that he has 7 marbles more than 5 times the marble परमित हैज। जो इरफान है उसके पास जो मार्बल हैं बच्चे, वो कितने हैं, इरफान के पास मार्बल हैं वो क्या है, 7 टाइम्स है किसका, 7 मार्बल ज़्यादा हैं 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज। परमित के पास जितने मार्बल हैं उसके 5 गुने से 7 ज़्यादा हैं। तो कह रहा है, और इरफान हैज़ 37 मार्बल, और टोटल नंबर कितना है जो इरफान के पास है वो 37 है। बट वो 37 जो है परमित के पास जितने मार्बल हैं उसके 5 गुने से 7 ज़्यादा हैं। तो ये कह रहा है, टेकन m बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल। तो परमित के पास मार्बल कितने हैं, परमिट्स मार्बल, उसने कहा है कि वो आपने लेने हैं m। वो कितने लेने हैं आपने, m। और इरफान के पास मार्बल कितने हैं, इरफान मार्बल जो है उसने 2 तरीके से बताया है। एक तो कह रहा है कि उसके पास टोटल नंबर कितना है, 37 है। बट जो कंडीशन दी हुई है आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, कि कंडीशन ये है कि जो परमित के पास मार्बल हैं m, उसके 5 टाइम से, इसका 5 टाइम करेंगे तो 5 × m यानी 5m हो गया, से 7 मोर देन है। फर्स्ट लाइन में फिर से पढ़ देता हूँ, इरफान सेज दैट ही हैज, या लिख देता हूं मैं, इरफान क्या कह रहा है, सेज दैट ही हैज 7 मोर देन, उसके पास मार्बल हैं, ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन
किससे मोर देन है? 5 टाइम्स द मार्बल परमिट हैज, 5 टाइम्स द मार्बल परमिट हैज। बस एक ही लाइन है, जो परमित के पास मार्बल है उसके मार्बल से 5 गुने से 7 ज्यादा है। तो इसका 5 टाइम हमने किया, परमित के पास मार्बल कह रहा है m है, तो उसका 5 टाइम्स किया हमने, उससे 7 ज्यादा तो +7, कम होते तो माइनस कर देते, लेस देन होता तो माइनस कर देते, मोर देन है तो प्लस कर देंगे। और ये किसके पास मार्बल है बच्चे? ये मार्बल है इरफान के पास, और कह रहा है इरफान के पास 37 मार्बल है। नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि इरफान हैज 37 मार्बल, तो इज इक्वल टू किसके हैं? ये 37 के। बस आपको ये इक्वेशन बनानी थी, इक्वेशन आपकी बन गई। इसी का जो सेकंड पार्ट है वो देखेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर ओल्ड। लक्ष्मी का जो पिताजी है, लक्ष्मीज फादर कितना ओल्ड है भाई? फादर हैज इज 49 ईयर ओल्ड, इज 49, वो कितने साल का है? 49 ईयर का है। उसके बाद कह रहा है कि ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। कितना बड़ा है? ही इज 4 टाइम्स ओल्डर देन, 4 टाइम्स बड़ा है वो, 4 टाइम्स ओल्डर देन लक्ष्मीज। क्या लक्ष्मी की कितनी एज? लक्ष्मीज 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, मोर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। और वो कितनी एज है उसकी? 49 ईयर्स है। कह रहा है लक्ष्मी की एज को लेना है आपने, टेक लक्ष्मीज एज टू बी बाई ईयर्स। तो लक्ष्मी की एज हमने क्या लेनी है? लक्ष्मीज एज कितनी है भाई? हमने लेनी है, वो लेनी है y ईयर्स, तो हमने y ईयर्स ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशंस जो है आपकी क्वेश्चन में, वो कर रहा है कि जो लक्ष्मी का फादर है वो कितना है? ही इज 4 टाइम्स ओल्डर, 4 गुना बड़ा है, सॉरी 4 टाइम्स लिखा है ना, 4 ईयर्स लिखा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। 4 साल बड़ा है 3 गुनी लक्ष्मी की एज से। तो लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स करो, 3y, उससे 4 ईयर बड़ा ओल्डर, तो 4 ईयर ओल्डर करेंगे तो +4 कर देंगे, 4 ईयर यंगर होता तो माइनस कर देते। तो 4 ईयर ओल्डर लिखा हुआ है तो 4 प्लस कर देंगे, और उसकी एज टोटल कितनी है? वो 49 ईयर्स का है, तो इज इक्वल टू 49। ये आपको इस तरीके से इक्वेशन बनानी थी, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, इसी का जो थर्ड पार्ट है वो देखेंगे बच्चे। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपके पास बुक होगी नहीं है तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है बच्चे? ये थर्ड पार्ट में इसने लिखा है कि द टीचर टेल्स द क्लास दैट हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स +7। यानी जो हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं ना बच्चे को, जिसको भी मिले हैं हाईएस्ट मार्क, वो कितने हैं? वो हाईएस्ट मार्क कह रहा है ट्वाइस द लोवेस्ट, लोवेस्ट जितने भी नंबर आए हैं, जैसे 5 नंबर, सबसे कम 5 नंबर हैं, उसका 2 टाइम्स, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, और उससे क्या है? उससे कह रहा है इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स +7, और इसमें +7 कर देंगे तो वो क्या आ जाएंगे? हाईएस्ट मार्क्स आ जाएंगे। मतलब किसी बच्चे को हाईएस्ट मार्क्स उतने मिले हैं जितने जो लोवेस्ट मार्क्स है ना, उसका डबल +7। तो आपको समझ ही आ गया होगा क्वेश्चन। तो ये कह रहा हाईएस्ट मार्क्स इज 87, टेक द लोवेस्ट मार्क्स BL। लोवेस्ट मार्क्स को क्या लेना है आपने? लोवेस्ट मार्क्स को लेना है L, ठीक है बच्चे। और हाईएस्ट मार्क्स कितने दिए हुए हैं? हाईएस्ट मार्क्स है 87। तो कह रहा है इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बनानी है आपने। अब जो हाईएस्ट मार्क्स हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये है कि हाईएस्ट मार्क्स जो है वो क्या है? ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स क्या लिया हमने? L, इसका 2 टाइम्स, तो 2L +7, तो +7 कर देंगे, वो कितने आ जाएंगे? हाईएस्ट मार्क्स आ जाएंगे, और हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? 87, तो इज इक्वल टू 87। ये आपकी इक्वेशन बन गई। ये था आपका थर्ड पार्ट। अब इसके बाद जो है फोर्थ और लास्ट पार्ट हम करते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है? इन एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल। आइसोस्केल्स ट्राइंगल क्या होती है बच्चे? आपको पता होना चाहिए। आइसोस्केल्स ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं,
जिसमें दो साइड इक्वल होंगी उसको बोलते हैं आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स। द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस इधर बेस एंगल, कह रहा है जो वर्टेक्स एंगल है वो बेस एंगल का डबल है। देखो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ इसको। जो आपकी आइसोस्केल्स ट्राइंगल होती है उसमें क्या होता है, दो साइड जो है वो इक्वल होती हैं, दो साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हमने ये मान लीजिए कि एक मैंने आपके स्क्रीन पे जो ये हमने कह दिया कि ये आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, ये साइड और ये साइड दोनों क्या है, इक्वल है। तो बच्चे जब दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी ऑलवेज इक्वल होते हैं। आपको पता है ना, अपोजिट एंगल ऑफ किसके, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो इसके सामने कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, और इसके सामने कौन सा एंगल है, ये वाला। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। उसमें इसमें कह रहा है ये कि द वर्टेक्स एंगल, तो ये वाला वर्टेक्स एंगल हो गया, ये वाला क्या कह दिया हमने, वर्टेक्स एंगल। तो वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस इधर बेस एंगल। वर्टेक्स एंगल जो है, वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस इधर बेस एंगल। कोई भी इधर बेस एंगल, कोई भी बेस एंगल जो है उसका डबल है कौन सा, वर्टेक्स एंगल। क्योंकि बेस एंगल कोई भी लोगे दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, इसलिए इसने इधर बेस एंगल कह दिया कि दोनों में से कोई भी बेस एंगल हो उन दोनों में से किसी एक का भी डबल है, मतलब दोनों इक्वल ही हैं। ये मान लो 50 डिग्री का, ये भी 50 का होगा क्योंकि आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। कह रहा है लेट द बेस एंगल बी डिग्री। बेस एंगल को बी लेना है, बेस एंगल क्या लेना है आपने, बेस एंगल कह रहा है बी, तो बेस एंगल को हमने कह दिया बी डिग्री, ठीक है। और अब ये वर्टेक्स एंगल क्या हो गया, वर्टेक्स एंगल हो गया इसका डबल, तो डबल ऑफ बी यानी 2b आ गया। और कह रहा है रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब ये कह रहा है आपको पता ही है कि सम ऑफ एंगल्स जो होता है, कोई भी ट्राइंगल हो, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है बच्चे, वो होता है 180 डिग्री। ऑलवेज 180 होता है। कोई भी ट्राइंगल जो है आपकी, उसके सारे के सारे एंगल का सम क्या होगा बच्चे, वो 180 डिग्री होगा। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है, सारे क्वेश्चन से डिफरेंट है, अभी तक जो हमने किए हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट है। इसमें एक बेस एंगल बी हो गया, ये वाला भी बी हो गया क्योंकि दोनों एंगल इक्वल होंगे, आइसोस्केल्स ट्राइंगल है। अब ये वाला जो है वर्टेक्स एंगल आप निकाल लो। वर्टेक्स एंगल कितना है इसमें, वर्टेक्स एंगल कह रहा है इज ट्वाइस द इधर बेस एंगल, बेस एंगल का डबल है। तो बेस एंगल बी है, कोई भी देख लो बेस एंगल दोनों बी है, तो इसका डबल हो गया यानी 2b हो गया। तो वर्टेक्स एंगल कितना आ गया, 2b आ गया। अब हमें पता है कि इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ये इसने क्वेश्चन में कहा भी है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन तीनों एंगल का सम कर देंगे। तो पहला 2b हो गया, दूसरा भी 2, ये भी b है और ये भी b है, तो दूसरा b और तीसरा भी क्या हो गया, b हो गया। और तीनों का सम कितना है मेरे बच्चे, 180 डिग्री। क्योंकि हमें पता ही है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है ऑलवेज। तो 2b 1b 1b 2 3 4 कितना हो जाएगा, 4b हो जाएगा। और 4b इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। तो बस ये आपने इक्वेशन बनानी थी, ये आपकी इक्वेशन बन गई। आपको सिर्फ क्या है, इक्वेशन बनानी थी, तो आप जो है इस तरीके से इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट होगी। आई थिंक, आई होप कि आप लोगों को ये सारी जो है पूरी एक्सरसाइज, दोनों वीडियोज आपने अच्छे से देख लिए होंगे। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए और ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। और जो बच्चे अभी देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास आप शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।